वेलकम है दोस्तों हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोनी स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों सर्दी जुकाम हो गया है शादी एंजॉय करने का साइड इफ़ेक्ट है। तो दोस्तों हम वहाँ मौसी जी के घर गए थे, जैसे कि सारी वीडियो आपने देखा ही होगा। और वहाँ से आते ही ना मेरी सासू माँ वृंदावन चली गई। अब वृंदावन मतलब मेरी दोनों ननद भी जान गई हैं, उनके घर के लोग, बहुत सारे रिलेशन में सब लोग गए हैं। इनके तिवारी जी के ननिहाल के लोग गए थे, तो साथ में सासू माँ का भी प्लान बन गया कि मैं भी वृंदावन चली जाऊँ। वैसे भी वो अकेले जा नहीं पाती, तो सब लोगों का साथ मिला तो बोली जाने के लिए, तो तिवारी जी उनको भेज दिए। तो मैं जब से घर आई एकदम अकेली हूँ। और उधर सासू माँ गई और 2 दिन बाद तिवारी जी भी घर से निकल गए। 2 दिन किसी तरह, तो दोस्तों किसी तरह ना तिवारी जी मेरा 2 दिन साथ दिए। सासू माँ नहीं थी, मैं अकेले पड़ गई थी, तो मैंने उनको रोका कि आप 2 दिन के लिए रुक जाओ। तो किसी दिन 2 दिन के लिए रुके, पर फिर फ़ोन आने लगा जॉब के लिए, मतलब नोएडा से, क्योंकि इस बार 1 हफ्ते उनको रुकना पड़ा शादी और आने जाने को लेकर, मिला जुला के 1 हफ्ता रहे थे। तो 2 दिन रुके, उसके बाद उनको भी जाना पड़ा, वो भी दिल्ली चले गए। तो इस टाइम मैं एकदम अकेले पड़ गई, मतलब दोनों बच्चे और मैं अकेली हूँ। पर 1-2 दिन में सासू माँ आ जाएंगी। और मेरा इतना तबीयत ख़राब हो गया था, सर्दी जुकाम और पता नहीं क्या खांसी, क्योंकि शाम को नहाकर दिया जला रही थी मैं। तो मेरा छोटा बेबी है ना, तो हमेशा पोटी वगैरह कर ही देता है। तो इसी वजह से मैं मेरे यहाँ दोनों टाइम माता जी को दिया जलता है, तो मैं शाम को नहा लेती हूँ। जब भी मैं नहा लेती हूँ ना, मुझे सर्दी जुकाम पकड़ लेता है। तो इतना ठंडा मौसम हो रखा था, आंधी और बारिश हो रही थी, और फिर शाम को मैं नहा के दिया जलाई लगातार। जब से सासू माँ गई हैं, रोज़ शाम को नहा के दिया जला दी। उसी वजह से मुझे इतना जुकाम तेज़ पकड़ लिया कि क्या ही बोलूँ। तो बहुत तेज़ जुकाम पकड़ लिया, इसीलिए इतना मुझे मतलब और फिर फीवर भी चढ़ गया था, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बनाई। और जब से आई थी तब से काम ही काम था, मतलब शादी ब्याह में 4 लोगों से हम लोग गए थे, इतना कपड़ा हो गया था कि तब से कपड़े ही धुल रहे थे। जो लोग फंक्शन अटेंड करके आते हैं उनको पता ही होगा कि जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, पर आओ तो एक तो 2 दिन नींद पूरा करो, उसके बाद सारे कपड़े धुलो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जेंट्स लोगों को तो नहीं, पर लेडीज़ लोगों का बड़ा काम बढ़ जाता है। तो मेरे तो 2-2 बच्चे गए थे, तो इतना कपड़ा हो गया था कि मैं 2 दिन कपड़े ही धुली। बहुत काम हो गया था, फिर प्रेस की, फिर अलमारी में लगाई, बहुत काम हो गया। पर हाँ, जब मैं वहाँ शादी में से आई ना, तो मैंने देखा तिवारी जी ने एक नया काम किया है मैं चलिए आपको दिखाती हूँ। यहाँ जो मेरे पीछे विंडो है ना, यहाँ पे मतलब सिर्फ वो लोहे वाला ग्रिल लगा था, पर ये स्लाइड वाला जो होता है ना, शीशे वाला विंडो, वो नहीं लगा था। तो वो लगवाए हैं, तो अच्छा लग रहा है। और अब मेरे रूम में हमेशा अंधेरा लगता था, क्योंकि बताएं पीछे से जाली लग गया था, ग्रिल लगा था, तो पीछे से जाली लगवाए थे तिवारी जी। और दरवाज़ा ना होने के नाते मैं हमेशा उसको बंद कर रखती थी, पर अब दरवाज़ा लग गया था, तो अब मैं जब चाहूँ तब खोल सकती हूँ। और पीछे से इतना धूप आ रहा है, हवा आ रहा है ना, कि अब रूम में अंधेरा नहीं लगेगा। मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी फुर्सत मिल जाएगी। देखो यहाँ मैंगो का पेड़ भी है तो अच्छा हो गया, एक काम तिवारी जी ने अच्छा कर दिया। मतलब जिस टाइम रूम बना था उस टाइम बजट नहीं था, तो ये 4000 का पड़ा है, मतलब ये बहुत महंगा आता है। तो ये बस एक दरवाज़ा, एक विंडो का ये दरवाज़ा 4000 का पड़ा है, इसलिए मैंने इस तरफ लगवाया है, अभी उस तरफ नहीं लगवाया। मेरे रूम में 2-2 विंडो है, तो एक तरफ मैंने बस पीछे वाला लगवाया कि मतलब थोड़ा सा हवा वगैरह आए। इधर का भी नहीं लगाई, इतनी महंगाई है क्या ही करूँ। तो यहाँ से भी तो है, देखो यहाँ भी। अब अच्छा हो गया, अब मेरे रूम में इतना उजाला रहेगा, लाइट रहे या ना रहे, मैं वीडियो आराम से बनाऊंगी। ये अगर विंडो खोलने के बाद धूप और रोशनी काफ़ी हद तक आएगी मेरे रूम में, लाइट से भी ज़्यादा, तो अब नहीं दिक्कत है। और मैं आग वाला जो वीडियो बनाई थी ना, इस विंडो के ना रहने की वजह से ये पूरा पीछे से ढक दिए थे तिवारी जी, कि मतलब अगर इसमें खोलने बंद करने का सिस्टम ना रहे, हमेशा के लिए इसको बंद कर दिए थे। तो मुझे पीछे खेत में जाकर वीडियो बनाना पड़ा था। अब मुझे ये अगर उस टाइम ये लगा होता तो मुझे यहीं से वीडियो बना लेती, मैं पीछे जाना नहीं पड़ता। देखो, क्योंकि ये देखो पीछे खेत है पूरा, आप लोग को दिखा रही हूँ। देखो यही पीछे खेत है जहाँ पे आग उग लगा था, अब तो इसकी जुताई हो गई है। तो मैं यहीं विंडो से ही सब आग वाला वीडियो बना लेती, पर मुझे ये जंगला ना होने की वजह से ना
मुझे जाना पड़ा था पीछे, मतलब मुझे पीछे जाना पड़ा था, अब नहीं जाना पड़ेगा, अब मेरी प्रॉब्लम ख़त्म। तो अब मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई बच्चा, तो अच्छा है ना, अब मेरी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ख़त्म है। सो देखो इस तरह का लोकेशन है मेरे रूम का। अब अच्छा हो गया ना, देखिए कितना अंधेरा आ रहा है, जंगला बंद कर दो तो पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो गया, पर अब मैं खोल दूंगी ना तो उजाला उजाला सा हो जाएगा। अच्छा हो गया, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं सोची हूँ कि आगे जब भी अब घर बनेगा, मतलब मेरा पूरा घर अभी कंप्लीट नहीं है, तो मैं सारे मतलब विंडो पे, सारे जंगले पे यही वाला स्लाइड वाला ही ये फाटक लगवाऊंगी। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है। ये देखो आप लोग, डिज़ाइन भी इसका बहुत सुंदर है, डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है, और ये बहुत ज़्यादा इजी है। मैं ट्विंकल भी चाहे तो खोल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ट्विंकल भी खोल लेती है, सब कोई खोल लेता है आराम से, है ना। दरवाज़ा खोलने में, और वो जो लकड़ी का दरवाज़ा होता है ना, वो बहुत दिक्कत करता है, इसको बंद करो, सिटकनी लगाओ, ये वो, तो बाद में जंग लग जाता है बारिश में, तो अच्छा नहीं लगता है। ये वाला सही लग रहा है, तो ऐसे ही मैं सोची हूँ आगे घर बनेगा तो यही वाला लगवाऊंगी। मेरे स्कूल भी जंगला है। हाँ, इतनी तेज है कि किताब आने से पहले इसको पोएम याद हो गया। जैसे किताब आया एक दिन में पोएम याद की है। सुनाओ बेटा। आसमान में निकले ताले, चंदा मामा कितने प्याले, देखो किसान वाली सूरत कितनी भोली भाली, रोज सवेरे छिप जाते हैं जैसे हम शर्माते हैं। गुड, वेरी गुड। इसके टैलेंट को देखते ही इसको नर्सरी सेक्शन 1 सेक्शन B से निकाल के LKG में डायरेक्ट एडमिशन दिए हैं। सो आप लोग ऐसे ही मेरी बेटी आगे बढ़ती जाए, इतनी ज़्यादा इसको एक बार पढ़ो सब याद हो जाता है। बातें करना मेरा काम, मिठूलाम है मेरा नाम, बातें करना मेरा काम, मेरे बातें सुनते बच्चे मेरे प्यारे दिल के सच्चे, उनका दिल बहलाता हूँ, फल चूरी खाता हूँ। गुड गुड गर्ल। सो ट्विंकल का किताब आए 2 दिन हुआ है और सब याद हो गया है। सो दोस्तों मैं आई हूँ भुट्टा तोड़ने। अरे बाप, यहाँ पे भैंस चिल्ला रही है। मेरा इतना तबीयत खराब है, बोला नहीं जा रहा। सो दोस्तों ट्विंकल का भुट्टा खाने का मन है, तो मैं जा रही हूँ भुट्टा पार्टी करने, पॉपकॉर्न वाला पार्टी। तो मेरे मेहनत का फल है ये, देखो। शायद इसमें आ गया है, पता ही नहीं चल रहा है, इसमें लग रहा है थोड़ा सा ना कि हो गया है, यही तोड़ लेते हैं। तो जा रही हूँ अभी, मतलब बहुत अच्छे से नहीं तैयार है, पर मन है खाने का। ट्विंकल बोल रही है मम्मा भुट्टा खाएंगे, तो मैं जा रही हूँ उसके लिए भूनने। तो ये आग पे भूजो ना, जब ये आग जला के भूजो तो अच्छा लगता है, पर आग वाला सिस्टम है नहीं, तो गैस पे ही भूजने जा रही हूँ। नींबू नमक लगा के खाएंगे। यहाँ बहुत अच्छा हवा चल रहा है। अभी आपको बुक्स भी दिखाना है, ट्विंकल के सब आए हैं जो जो सामान पढ़ने वाले स्कूल के। हाँ हाँ, तो भुट्टा ना भूजने में बड़ा गुस्सा आता है। मतलब ये भुट्टा खाना हो तो पहले 1 घंटा भूनो, पर ये ताज़ा है, घर का है ना, तो 2 मिनट में ही भून जाएगा। जब ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है ना, ज़्यादा मतलब टाइम का भुट्टा हो जाता है, तो वो वाला उसमें मिठास नहीं रहता और बहुत टाइम लगता है भूनने में। पर ये तुरंत पेड़ का तोड़ा हुआ भुट्टा है ना, तो ये इतना नरम और इतना मीठा है ना, बस थोड़ा सा आग दिखाने की ज़रूरत है, उसके बाद ये खाने लायक हो जाएगा। तो मैं जाती हूँ नींबू लाने, मेरे यहाँ तो नींबू का भी पेड़ है। अभी चलिए आपको दिखाती हूँ। ट्विंकल पूरा पड़ रही है, कुछ भी नहीं खोजना है। और ये ना मेरी जब ट्विंकल हुई थी ना, उसी साल ये पेड़ लगाया हुआ था, मतलब ट्विंकल 4 साल की हुई, 4 साल में ये पेड़ तैयार ही हो गया। तो देखो अभी बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें रस नहीं है, पर हाँ काम चल जाएगा मेरा। तो चलिए लेके चलते हैं नींबू। नींबू जुकाम हो गया है बहुत तेज़।
अरे पॉपकॉर्न पार्टी। ट्विंकल ट्विंकल तो सब लेके बैठती है अपना। मम्मा जाओ लगा दे फिर खाओ। खा लो हमें पॉपकॉर्न पार्टी। जब पॉपकॉर्न बहुत अच्छा है। देखो इसका मस्ती देखो, हर चीज के साथ मस्ती करती है। दुबली होते चली जा रही है। पढ़ाई करने जाती थी ना, टिफिन लेकर जाती थी स्कूल में, सब अपने फ्रेंड लोगों को खिला देती थी, अपने नहीं खाती थी। तो दोस्तों मैं भी जा रही हूँ खाने। बहुत ज़्यादा मीठा है, यम्मी लग रहा है। तो तिवारी जी थे तो उनका भी मन था, तब तैयार नहीं हुआ था, फिर भी एक भुट्टा वो खाकर ही गए थे। मेरे हाथ का लगाया हुआ एक भुट्टा खाए थे। अभी इसमें टाइम है थोड़ा, मतलब 5-6 दिन और लगेगा, उसके बाद ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। गांव में रहने के यही सब फायदे हैं। मेरा ऐसे पकड़ के अब सिद्धू खड़ा होने लगा है। मेरा सिद्धू 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 जंगले के पास बहुत खुश रहता है। ये देखो डांस। अरे वाह, भांगड़ा डांस भांगड़ा डांस भांगड़ा डांस। तो मेरा सिद्धू बेटा वैसे अरे 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 गया 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 और गिर पड़ती है ऐसे कूदते कूदते। अरे नहीं, उसको इतना कस के मत पकड़ो। दातू दिखाओ, दातू दिखाओ। सबको दातू देखना है, सबको दातू देखना है। देखो ऐसे सिद्धि के 4 दांत आ गए हैं। सिद्धू दिखाओ, सिद्धू दिखा दो, सिद्धू सबको दांत दिखा दो, सबको दांत। देखो 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 सिद्धू को 2 दांत। अरे जीभ निकाल दी। अरे बीबी दिख रहा था। हंसो 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 हंसो। सिद्धू नहीं दिखा रही है। दांत दिखाई, आप लोगों से पैसे लेगी वो, मुंह दिखाई जैसे होता है, इसका दांत दिखाई होगा। मम्मा ये देखो। तो सिद्धू हमारा अरे 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 ऐसे ही खेलती है ये, कूद कूद के पूरा मस्त रहती है। यहाँ इसको बहुत अच्छा लगता है, यहीं पे खड़ा कर दो तो खेलती है, पर गिरने का डर है ना, सोफे पर से गिर जाएगी। इसको मोबाइल दिखा दो। हे सिद्धि अरे 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 ला मुझे मोबाइल तो मैं इसको आगे से दिखा। अरे नहीं नहीं, मैं दिखा रही ना, मैं दिखा रही हूँ। दातू दिखाओ, दातू दातू। अरे 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 सिद्धू दिखा नहीं रही। सिद्धू का मैंने, पर सिद्धू ऐसे पकड़ के झूमती भी है, डांस भी करती है, बैठती भी है। घुटनों के बल तो छोड़ दूँ तो पाकिस्तान चली जाएगी सिद्धू। अरे 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 सिद्धू को देखना पड़ता है, पकड़ के खड़ी तो होती है पर अभी चल नहीं पाती। अभी 10 मंथ की होने वाली है। 10 मंथ 10 महीने के अंदर ट्विंकल घुटनों के बल चली है और बैठने लगी, खड़ी होकर डांस भी करने लगी है। सिद्धू मेरा बहुत अच्छा बच्चा है। सिद्धू 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 हाय करो, हाय। अरे 4 साल की है। तो सिद्धू के पापा जंगला क्या लगवा दिए। सिद्धू पूरा मगन है। अरे रहने दो, इतना डांस नहीं करना। इतना डांस नहीं की थी बुआ की शादी में जितना कर रही है। देखो वहाँ इतना रो रही थी कि किसी को पहचान ही नहीं रही थी, बस पापा के पास रह रही थी। और अपने घर पे कहीं भी बैठा देती हूँ, पूरा काम कर लेती हूँ, रोती नहीं है। पापा अरे 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 एक्सरसाइज कर रही है। देखो देखो सिद्धि हर जगह एक्सरसाइज करती है। यहाँ इतना अच्छा हवा चलता है, खाट पे सुला देती हूँ। देखें, अरे वाह, मेरी दोनों बेटियाँ एक्सरसाइज कर रही हैं। देखो इन्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है। देखो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ट्विंकल के पापा कभी कभी ऐसा वाला एक्सरसाइज करते हैं पेट कम करने के लिए, तो सिद्धि देखी है जैसे सिद्धि भी करती है। इतनी तेज है कि किताब आने से पहले इसको पोएम याद हो गया। जैसे किताब आया एक दिन में पोएम याद की है। सुनाओ बेटा। आसमान में निकले ताले, चंदा मामा कितने प्याले, देखो किसान वाली सूरत कितनी भोली भाली, रोज सवेरे छिप जाते हैं जैसे हम शर्माते हैं। गुड, वेरी गुड। इसके टैलेंट को देखते ही इसको नर्सरी सेक्शन 1 सेक्शन B से निकाल के LKG में डायरेक्ट एडमिशन दिए हैं। आप लोग ऐसे ही मेरी बेटी आगे बढ़ती जाए। इतनी ज़्यादा इसको एक बार पढ़ो सब याद हो जाता है। मेरा नाम, बातें करना मेरा काम। मिठूलाम है मेरा नाम, बातें करना मेरा काम। मेरे बातें सुनते बच्चे मेरे प्यारे दिल के सच्चे।
उनका दिल बहलाता हूँ, फल चूरी खाता हूँ। गुड गुड गर्ल। सो ट्विंकल का किताब आए 2 दिन हुआ है, सब याद हो गया है। सो दोस्तों ट्विंकल पढ़ रही थी। पढ़ने के बाद थोड़ा सा बच्चों को मनोरंजन भी ज़रूरी है, बच्चे ने बोर नहीं होना चाहिए, तो मैंने लगा दिया था गाना। मेरी दोनों बच्चियाँ एंजॉय कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो इनके लिए नाश्ता बना देते हैं, क्योंकि अभी शाम को खाना नहीं बनाऊंगी, तो मैं पहले नाश्ता बना। शाम को कोई सिद्धि को देखता है तभी खाना बना पाती हूँ, कोई देखने वाला है नहीं। मैं दोनों बच्चों को अकेले मुझे संभालना है, मैं ही बुआ, मैं ही दादी, मैं ही पापा, सब कुछ मैं हूँ इस टाइम। और आगे चल के दोनों बच्चियाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड बनेंगी और मेरी 2 बहनें भी बनेंगी। माँ बेटी का रिश्ता दुनिया में सबसे अलग और सबसे मतलब बेस्ट होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास 2 बेटियाँ हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, बिल्कुल मेरे पे गई हैं। तो दोनों एंजॉय कर रही थी, तो मैंने सिद्धि को भूख लग गई थी तो सिद्धि के लिए दूध गर्म किया और अपने और ट्विंकल के लिए मैक्रोनी बनाई। मैक्रोनी बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ, बच्चों को हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। वैसे भी ये स्पाइसी है, थोड़ा नुकसान तो कर ही देता है, बट बच्चों को थोड़ा सा हमेशा मैं बोरिंग भी नहीं रखना चाहती, तो बच्चों का फेवरेट चीज़ ध्यान भी रखना पड़ता है। तो मैं नॉर्मली टमाटर, प्याज और धनिया पत्ते के साथ ऐसे नॉर्मली मैगी बना ली। थोड़ा ज़्यादा ही मेरा मैक्रोनी बन गया था, क्योंकि शाम को मैं खाना नहीं बनाऊँगी। तो चलिए मेरा नाश्ता तैयार हो गया। बच्चों को नाश्ता कराने के बाद मैं जाऊंगी रूम में, बच्चों के साथ एंजॉय करूंगी। बहुत अच्छा म्यूजिक चल रहा था, मैंने म्यूजिक म्यूट कर दिया था, नहीं तो मतलब काफ़ी लाइट आ जाता है। वैसे भी मेरे कई वीडियो में आ गया है। तो सिद्धि मुझे नहीं देखती है तो परेशान हो जाती है। आजकल वो बेड से गिर भी जाती है, तो उसको बहुत देखना पड़ता है। फिर भी काम इतना होता है कि कभी ना कभी गिर ही जाती है। और जब भी मैं सिद्धि को खिलाती हूँ तो ट्विंकल नर्वस हो जाती है कि मम्मा मुझे प्यार नहीं करती, तो इसलिए मैं दोनों को बराबर करने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैं दोनों के साथ एंजॉय कर रही हूँ। चलिए आज का वीडियो ब्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। दोस्तों मेरी सासू माँ आएंगी तो मैं आपके साथ प्रसाद वगैरह शेयर करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे दोनों वीडियो को अच्छा ब्लेसिंग देना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपनी राय में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सिद्धि बिटिया मेरी बहुत हंस रही थी जब मैं ऐसे जंप कर रही थी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। बाय बाय गाइस।